गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। और हाँ, ये वीडियो वही स्टूडेंट देखे जिन्होंने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एक अलग से सब्जेक्ट संचालित हो रहा है, एग्रीकल्चर साइंस, जिसमें एडमिशन ओपन, जहां पर वेल ट्रेन्ड फैकल्टी के साथ सुव्यवस्थित लैब और समय समय पर एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के पर्पज के हिसाब से एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से संबंधित समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से स्टडी करवाई जाती है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन यहाँ करके करवा सकते हैं। बालिकाएं जो इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहती हैं और उनके 10वीं क्लास में 60% हैं, तो उन्हें कृषि विभाग द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। ओके, थैंक यू। तो अभी चल रहा था पोषक तत्वों का महत्व, कमी के लक्षण और कमी को दूर करने के उपाय। आज का अपना टॉपिक रहेगा सल्फर एवं जस्ता, जिंक पोषक तत्व के क्या कार्य होते हैं। यदि ये पादप को उपलब्ध नहीं होंगे तो कमी के क्या लक्षण पादप में दिखाई देंगे और इनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार के जैव उर्वरकों का और बायो फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर के कार्य। सल्फर गंधक युक्त आवश्यक एक अमीनो अम्ल, जिसमें सिस्टीन और मिथ्योनिन की संरचना में आवश्यक होंगे। यानी कि पादपों में जो अमीनो अम्ल होते हैं और यही अमीनो अम्ल आगे जाकर के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो उन अमीनो अम्ल की संरचना का मुख्य आवश्यक अंग है सल्फर। प्रोटीन संरचना में विन्यास एवं स्थायित्व प्रदान करता है। बायोटिन, विटामिन बी, कोएंजाइम ए आदि अन्य मेटाबोलाइट्स के निर्माण में भी सल्फर सहायक हैं। तिलहनी फसलों के लिए सल्फर बहुत अति आवश्यक है। पत्तियों के पर्णहरित निर्माण में, क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। पौधों में सुगंधित तेल, एसेंशियल ऑयल बनाने के लिए भी गंधक जरूरी है। दलहनी पादपों की जड़ों में ग्रंथियों का अधिक विकास करता है एवं जड़ों के विकास में सहायक। दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए ये पोषक तत्व उपयुक्त माना जाता है। दलहनी फसलों की पादपों की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। उन मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण, विकास ज़्यादा हो, इसके लिए सल्फर जरूरी।
अब सल्फर की कमी होगी तो पादप में क्या लक्षण प्रदर्शित होंगे? यदि सल्फर की कमी है तो इसमें नई जो पत्तियां बन रही है पौधे की, नई पत्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और नई पत्तियों की पर्णशिराएं पीली पड़ करके रह जाती है। तो पौधों की ऊपरी पत्तियों पर की सिराएं व सिराओं के बीच का भाग हल्के रंग का लाइट ग्रीन हो जाता है। पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है और अधिक कमी होने पर पूरा का पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। ये सल्फर की कमी के लक्षण। नई पत्तियां जो बनेगी पादपों की, उसकी पर्णशिराएं हरे रंग की होगी और धीरे धीरे पौधे का वृद्धि और विकास कम हो जाएगा और यदि अधिक कमी हुई तो पूरा का पूरा पौधा है वो पीला पड़ जाएगा। गंधक की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो यहाँ पर एक रासायनिक उर्वरक है गंधक अमोनियम सल्फेट में 23.7%, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 12%, सिंगल सुपर फॉस्फेट में 12.5%, पोटेशियम सल्फेट 17.5% व जिप्सम में 18.6% तक सल्फर पाई जाती है, जो प्रत्यक्ष रूप में भूमि को मिलती रहती है। तो आप अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट और जिप्सम जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके गंधक की कमी को दूर कर सकते हैं। प्रतिवर्ष आप इन्हें 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से वर्षा से भूमि में पहुंचती हैं और कार्बनिक खादों से भी गंधक भूमि में पहुंचती रहती है। तो आप इस प्रकार से कार्य संपादित कर सकते हैं। दूसरा है पोषक तत्व जिंक। जिंक पादप में क्या कार्य करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, DNA, RNA पॉलीमरेज जैसे एंजाइमों का संगठक तत्व होने के कारण किण्विक क्रियाओं को में शामिल होता है। यानी कि जस्ते के द्वारा बहुत सारे एंजाइम के संगठक तत्व के रूप में काम करता है। तो ये इन एंजाइमों की किण्विक गतिविधियों को संचालित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों में न्यूक्लिक अम्ल RNA दैट इज राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं वृद्धि नियामक IAA इंडोल एसिटिक एसिड व जिब्रेलिक अम्ल के निर्माण में सहायक। तो जिंक एक वृद्धि नियामक है, ऑक्सीजन हार्मोन IAA, इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक अम्ल। और ये जिब्रेलिक अम्ल आपका है एक पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो IAA और जिब्रेलिक अम्ल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। पौधों में वाटर अपटेक के लिए आवश्यक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण व नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन उपापचय की क्रियाओं में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन और वसा आदि को ऑक्सीकरण से बचाने में सहायता देता है।
अब यदि जस्ते की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, तो पादप पौधे के मध्य भाग पर है वो इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जस्ते की कमी के लक्षण नई एवं पुरानी पत्तियों पर एक साथ दिखाई पड़ते। पत्तियों का आकार छोटा, विशेष करके रूटेसी नींबू वर्गीय फल वृक्षों में ये होता है, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं। पत्तियों में शिराओं के मध्य सफेद, पीले एवं हल्के रंग के क्षेत्र बन जाते हैं। पत्तियों का रंग धुंधला पीला हो जाता है। जस्ते की कमी बढ़ने पर इन क्षेत्रों में ऊतक मरने लगते हैं। पौधे में जल्दी ही पत्तियां झड़ जाती हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है। फलों के बीजों का उत्पादन घटता है और फल कलिकाओं की रचना बहुत ही कम होती है। नींबू कुल में लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है, इसका तना बौना रह जाता है। जस्ते की कमी को दूर करने के उपाय में आप 10 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर फसल बोने से पहले खेत में प्रयोग करें। खड़ी फसल में तुरंत उपचार के लिए 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.2% चूना लाइम के घोल का छिड़काव भी करें, ताकि मृदा का उपचार हो सके और मिट्टी में जस्ते की जिंक की कमी को दूर भी किया जा सके। तो ये एक तो जिंक सल्फेट और दूसरा आप खड़ी फसल पर 0.5% का घोल जिंक सल्फेट का और 0.2% का घोल चूने के पाउडर का तैयार करके खड़ी फसल के ऊपर छिड़काव करने से फायदा होता है। ये थे आज के पोषक तत्व सल्फर और जिंक। ओके, थैंक यू।